पंजाब के सुनहरे खेतों के बीच बसा एक छोटा सा गांव था, जहां सूरज आसमान को नारंगी और गुलाबी रंगों से रंग देता था। वहां एक दयालु लड़की रहती थी, जिसका नाम था अनाया। चकवाल गांव अपनी जीवंत बसंत पतंग उत्सवों और हर गर्मी में हवा में फैलने वाली आम की मधुर सुगंध के लिए जाना जाता था। लेकिन इस साल एक भयंकर सूखे ने फसलों को मुरझा दिया था और गांव वालों के चेहरे चिंता से भरे थे। कुएं सूख गए थे और एक समय हरे भरे खेत अब टूटे-फूटे और बंजर हो चुके थे। अनाया, एक 10 साल की चंचल लड़की, जिसकी आंखें चमकती थी और चोटी में चमेली के फूल सजे थे, अपने पड़ोसियों की मदद करना बहुत पसंद करती थी। वह अपनी छोटी सी रोटी और आम के अचार की थाली किसी भी भूखे व्यक्ति के साथ बांट लेती थी। एक शाम, जब वह गांव के किनारे बने पुराने बरगद के पेड़ के पास से गुजर रही थी, उसने पास के एक बगीचे से एक हल्की सी चमक देखी। उत्सुकता में वह उस रोशनी के पीछे गई और वहां उसे एक शानदार आम का पेड़ दिखा, जिसकी डालियां पके सुनहरे आमों से लदी थीं, जो छोटे सूरजों की तरह चमक रहे थे। जैसे ही अनाया ने एक आम की ओर हाथ बढ़ाया, पेड़ से एक कोमल आवाज गूंजी। मैं जादुई आम का पेड़ हूँ, उसने कहा। उसकी पत्तियां सितार की मधुर धुन की तरह सरसराई। मैं शुद्ध हृदय वालों को इच्छाएं पूरी करता हूँ, लेकिन केवल तभी जब वे मेरी 3 पहेलियां सुलझा लें। क्या तुम कोशिश करोगी, अनाया? अनाया का दिल उत्साह से धड़कने लगा। उसने उत्सुकता से सिर हिलाया। मैं अपने गांव की मदद करने की पूरी कोशिश करूंगी। पेड़ की पहली पहेली एक फुसफुसाहट में आई। मुझे एक खदान से निकाला जाता है और एक लकड़ी के डिब्बे में बंद कर दिया जाता है, जहां से मुझे कभी नहीं निकाला जाता, फिर भी मेरा उपयोग लगभग हर व्यक्ति करता है। मैं क्या हूँ? अनाया ने गहरी सोच में पड़कर अपनी भौहें सिकोड़ लीं। उसे अपने पिता का पेंसिल से पत्र लिखना याद आया। उत्तर है पेंसिल की सीसा, उसने उत्साह से कहा। पेड़ की डालियां स्वीकृति में हिली और एक आम और चमकदार हो गया। दूसरी पहेली आई। मैं बिना मुंह के बोलता हूँ और बिना कानों के सुनता हूँ। मेरा कोई शरीर नहीं है, लेकिन मैं हवा के साथ जीवित हो जाता हूँ। मैं क्या हूँ? अनाया ने अपनी आंखें बंद की और खेतों में बहती हवा की सरसराहट सुनी। वह मुस्कुराई। प्रतिध्वनि, उसने आत्मविश्वास से कहा। पेड़ चमक उठा और एक और आम जगमगा उठा। अंतिम पहेली सबसे कठिन थी। मैं वजनहीन हूँ, लेकिन तुम मुझे देख सकते हो। मुझे एक बाल्टी में डालो और मैं उसे हल्का कर दूंगा। मैं क्या हूँ? अनाया पेड़ के चारों ओर चहलकदमी करने लगी, अपनी माँ की चतुर जिन्नों और जादुई चालों की कहानियों के बारे में सोचते हुए। उसने अपने भाई की पानी लाने वाली बाल्टी की कल्पना की और तभी उसे जवाब मिला। छेद, उसने चिल्लाकर कहा। छेद का कोई वजन नहीं होता, उसे देखा जा सकता है, और यह बाल्टी को हल्का कर देता है क्योंकि पानी बाहर निकल जाता है। जादुई आम का पेड़ पहले से कहीं अधिक चमक उठा और उसकी डालियां हटकर उसकी जड़ों में छिपा एक सुनहरा फव्वारा दिखाई दिया। तुम्हारा हृदय शुद्ध है, अनाया, पेड़ ने कहा। तुम्हारी इच्छा पूरी हुई। यह फव्वारा तुम्हारे गांव में हमेशा के लिए पानी लाएगा, लेकिन तुम्हें इसका उपहार सभी के साथ बांटना होगा। अनाया ने खुशी से तालियां बजाईं और गांव की ओर दौड़ी, सभी को यह चमत्कार दिखाने के लिए पुकारते हुए। गांव वाले आश्चर्य से भर गए जब उन्होंने देखा कि साफ, ठंडा पानी फव्वारे से बह रहा है, जिसने खेतों को फिर से जीवंत कर दिया। वे नाचे और गाए, उनकी आवाजें ढोल की थाप और हर्षोल्लास भरी हंसी के साथ मिल गईं। अनाया का परिवार उसे गले लगाकर बहुत गर्व महसूस कर रहा था। उस दिन से चकवाल समृद्ध हुआ और जादुई आम का पेड़ एक किंवदंती बन गया। हर बसंत में बच्चे आम के आकार की पतंगे उड़ाते और अनाया उन्हें दयालुता और साझा करने का महत्व सिखाती। गांव को फिर कभी प्यास नहीं लगी और अनाया का दिल उस पेड़ की तरह ही चमकता रहा जिसने उन्हें बचाया। सीख,
एक दयालु हृदय और चतुर दिमाग उन लोगों के लिए चमत्कार ला सकता है जो अपने उपहार दूसरों के साथ बांटते हैं।